हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डे 2 इवनिंग के बाद और डे 3 व्लॉग। तो मेरे सेकंड व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि हम जनरल वेलायोस होम देखने गए थे, तो उसी के बाद से हम अभी अगेन रिज़ॉर्ट रिटर्न आ गए हैं। तो ये रिज़ॉर्ट का पूरा एंट्री वे है, काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। काफ़ी सारे रूम्स, सूट्स, डीलक्स रूम्स सब यहाँ पे है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे फॉल कलर्स भी देखे। तो दिस इज़ द एंट्री वे और अभी हम रूम के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही ग्रीनरी है और इस व्लॉग में मैं आपको रिज़ॉर्ट टूर भी दूंगी, तो स्टे ट्यून। और रूम में आने के बाद मुझे एक सरप्राइज़ मिला। सो देयर वाज अ ब्यूटीफुल रेड रोज़ बुके। Actually, husband wanted me to surprise the day we checked in the रिज़ॉर्ट, पर वो होटल वाले भी ना रोज़ेस रखना भूल गए थे। सरप्राइजेस बहुत ही कम देते हैं। दिस टाइम ही ट्राइड टू, पर पोपट हो गया। बट देन फिर उनसे कहा तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने रखा था। और फिर अभी हम जा रहे हैं डिनर करने। तो रिज़ॉर्ट में ही एक होटल है, तो उसी में हमने बुकिंग रिज़र्वेशन किया था, तो वहीं पे आज हम डिनर करेंगे। एंड प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर माई वॉइस, आई एम नॉट वेल। आई हैव अ बैड कोल्ड एंड कॉफ, सो आवाज़ बिल्कुल ख़राब है। बट स्टिल आई वांटेड टू पोस्ट द व्लॉग, सो आई एम रिकॉर्डिंग। और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ना रिज़ॉर्ट को क्रिसमस वाइब्स पे सजाया था, ब्यूटीफुल से लाइटिंग्स, डेकोर। और हम पहुंच गए हैं। तो रिज़ॉर्ट में ही ये होटल है, 5 स्टार होटल, तो वहीं पे आज हम डिनर करेंगे। रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था, एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा था। ऐसे कभी कभी 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में वी शुड हैव लंच और डिनर एंड इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो हमने ऑलरेडी रिजर्वेशन कर दिया था, रिजर्वेशन मस्ट था। तो बस अभी हम अंदर जा रहे हैं, वी विल हैव अ डिनर हियर। और मेनू पहले ही हमने चेक किया था, तो कुछ आज इसमें वेजिटेरियन ऑप्शंस भी थे। तो एज़ यूजुअल बच्चों को कलरिंग किट मिल गया था और ये प्लेट्स वगैरह ना बहुत ही ब्यूटीफुल थी। एम्बियंस वाज क्वाइट गुड। सो स्टार्टर्स हमने ज़्यादा ऑर्डर करी, तो वी ऑर्डर सलाड्स, ब्रोकोली, पम्पकिन, कैरेट, स्क्वैश का सूप मंगवाया था। तो खाना अच्छा था। और ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जब आप खाना ऑर्डर करते हो ना, तो क्वांटिटी अकॉर्डिंगली थोड़ी कम ही आती है। और खाना वाज गुड, वी एन्जॉयड इट। और फिर उसके बाद हमने डेज़र्ट भी खाया, बनाना केक का ऐसे ही कुछ वो डेज़र्ट था। इट वाज क्वाइट टेस्टी। और डिनर हो गया था, और डिनर करने के बाद अगेन वी आर गोइंग बैक टू द रूम। और आज है डे 3 यानी सैटरडे मॉर्निंग। तो एज़ यूजुअल हमने ब्रेकफास्ट जो है ऑर्डर कर दिया था। तो ये ब्रेकफास्ट के साथ जो केचप और जैम चाहिए, उसके लिए ऐसे छोटे छोटे बॉटल्स आए थे। वो मेपल सिरप है। कॉफ़ी हमने ऑर्डर करी थी। बच्चों को पैनकेक्स चाहिए थे, और तो पैनकेक्स, और मेरे और हस्बैंड के लिए हमने एवोकाडो टोस्ट लिया था। तो उसी के साथ छोटे से बॉटल्स में जैम और उन्होंने केचप दिया था। द बॉटल्स वर सो क्यूट। और उन्होंने ब्लैंकेट भी दिया था, सो दैट वी कैन कीप द फूड एंड ईट। और बच्चे रेडी हो गए थे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज है सैटरडे, तो वी आर ऑल रेडी। तो अभी हम जा रहे हैं एक वाइनरी देखने। वाइनरी का नाम है बुएना विस्टा वाइनरी। तो वहाँ पे हमने स्लॉट जो है वो बुक किया है 11 o'clock का। तो वो टूर देंगे पूरा वाइनरी का। तो वहीं पे जाएंगे। और उसके बाद पता नहीं, उसके बाद और कुछ प्लान्स नहीं है। उसके बाद अगेन वी विल बी बैक टू द रिज़ॉर्ट, और रिज़ॉर्ट में ही इवनिंग स्पेंड करेंगे। कल वापस एलए के लिए निकलना है। और कल हमने क्या क्या देखा वो भी सब रिकॉर्ड किया है, आपके साथ मैं वीडियोस के थ्रू शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। और ब्रेकफास्ट हो गया है, तो अभी निकलते हैं वाइनरी देखने के लिए। एंड ये है हमारी स्निग्धा, से हेलो। Hello. That's when you're doing holy stuff. I'm just kidding, guys. She's just drawing, okay? थोड़ी ठंड भी है। विंडोज़ में ना पूरे से ड्यू ड्रॉप्स जम गए थे। कल रात से ही ठंड है। सो बाहर का व्यू कुछ ऐसा है।
ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वाइनरी देखने के लिए निकल गए थे एंड ऑन द वे वी केम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल ट्री। पूरा ऐसे रेड पत्तों से ना भरा हुआ था और हम वाइनरी पहुंच गए थे। इस वाइनरी का नाम है बुएना विस्टा वाइनरी। वाइनरी टूर के लिए स्लॉट हमने ऑनलाइन बुक किया था और दिन में 2 स्लॉट्स अवेलेबल थे, एक 11 बजे का था और एक 2 बजे का था। तो हमने 11 o'clock का स्लॉट बुक किया था और उसके लिए हमने कोई चार्जेस पे नहीं करे थे। अगर आप वो टूर जो है वो अटेंड करते हो तो टूर ख़त्म होने के बाद जो भी मिनिमल चार्जेस है वो आपको पे करनी है। और हमें लगा था कि किड्स अलाउ होंगे कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे वाइन टेस्टिंग भी होता है। द बुएना विस्टा वाइनरी इज़ कैलिफोर्नियाज़ फर्स्ट प्रीमियम वाइनरी और इस वाइनरी के बारे में जो भी हिस्ट्री है वो आपको बताएंगे। तो वहाँ पे एक गाइड है, तो ही विल टेक यू थ्रू द वाइनरी और जो भी हिस्ट्री है वाइन के बारे में, वाइन कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो स्टोर करते हैं, क्या डिफरेंट फ्लेवर्स हैं वाइन के, फिर फ्लेवर्स कैसे डेवलप होता है, तो उसका मतलब प्रोसीजर क्या है बनाने का। और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है और उसके बाद ये सब छोटे छोटे ऐसे केव्स हैं जहाँ पे सब वाइन प्रोड्यूसिंग होता है, सेव करते हैं। तो वो जो गाइड है उन्होंने ऐसे ड्रेसअप किया था एज इफ़ ही इज़ द ओनर ऑफ बुएना विस्टा और ही वॉज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। और ये जो केव्स आप देख रहे हो इनमें ऐसे सब बैरल्स रखे हुए हैं, इनमें उन्होंने वाइन स्टोर किया है। तो वो फ्रेश वो बैरल से वाइन निकाल के भी टेस्टिंग के लिए दे रहे थे। एंड इन जनरल इट वाज टोटली ऑल अबाउट वाइन। और यहाँ पे सोनोमा में क्लाइमेट ग्रेप्स के लिए काफ़ी अच्छा है, समर्स में दे ग्रो वेरी नाइसली। तो यहाँ पे ज़्यादा वाइन प्रोड्यूसिंग होता है सोनोमा एंड नापा में। तो ये सारे बैरल्स हैं तो उन्होंने दिखाया कि इनमें वाइन स्टोर किया जाता है। और कुछ वाइन जो है लीक आउट भी हुआ था, तो उनका एक ब्यूटीफुल पिंकिश सा कलर भी था। और ये सारे जो केव्स हैं, स्टोन केव्स, दीज आर ऑल मैन मेड केव्स। तो उस ज़माने में लॉन्ग टाइम बैक इन 1850s तो ऐसे केव बना के उसमें जो वाइन है वो स्टोर करते थे ताकि वो फ्रेश रहे और सेफ़ रहे। और उनके फैमिली के बारे में भी हिस्ट्री वो बता रहे थे। ऐसे पूरा एक डाइनिंग टेबल था, सब चेयर्स में उनके ऐसे पिक्चर्स थी, उनके बेटे, ग्रैंड डॉटर, सबके बारे में। और वहीं पे ऊपर अगेन 3rd फ्लोर में एक म्यूज़ियम भी है। तो म्यूज़ियम में ब्यूटीफुल से ग्लास के बॉटल्स थे और बॉटल ओपनर्स के डिफरेंट टाइप्स के कॉर्क्स थे वहाँ पे। और उस म्यूज़ियम में वो सारी चीज़ें यानी टूल्स वगैरह थी जो वो लोग उस ज़माने में यूज़ करते थे। और अभी तो काफ़ी सारे नए चीज़ें हो गई है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, पर लॉन्ग टाइम बैक ये सारे वो टूल्स वगैरह यूज़ करते थे। और ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ये टोटल टूर था और किड्स अलाउड थे, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओनली थिंग इज़ इफ़ यू वांट टू टेस्ट द वाइन यू शुड बी 18+। और वाइन टेस्टिंग मैंडेटरी नहीं है, अगर आपको नहीं करना है तो यू कैन जस्ट गो विद द टूर। और अगर आपको परचेज़ करना है तो आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हो, मेंबरशिप भी अवेलेबल है, वो भी ले सकते हो। और उनके जो वाइन बॉटल्स हैं उन पे एक अलग सा बुएना विस्टा का लोगो है, दैट मेक्स इट डिफरेंट। और टूर के बाद हम निकल गए थे, तो उसके बाद हम जाएंगे लंच करने। और वहाँ पे ना ऐसे बहुत ही ब्यूटीफुल से पेड़ थे, कलरफुल पेड़, तो वहाँ पे हमने कुछ आध पिक्चर्स ली। और ऐसे ही फ़ोटो वॉल्स भी थे, तो वहाँ पे भी हमने पिक्चर्स ली। अगर आपको पिक्चर्स देखनी है हमारे पूरे ट्रिप का तो मैं इंस्टाग्राम में अपलोड करती हूँ, तो यू कैन कनेक्ट मी देयर एज़ वेल। और यूट्यूब शॉर्ट्स भी मैं डालती हूँ, तो डू चेक दैट एज़ वेल। और उसके बाद हम लंच करने गए। हमारे रिज़ॉर्ट के पास में ही एक पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट था, तो वहीं पे हम आए हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एम्बियंस था और वहाँ पे ना एजड लोग ही ज़्यादा थे। ऐसे बड़ा सा एक पेड़ था और उसके नीचे ऐसे टेबल्स सेट किए थे।
एंड वी चोज़ टू सिट आउटसाइड। वहाँ पे बाहर कॉर्नर में एक टेबल पे अच्छी धूप आ रही थी तो वहीं पे हम बैठे थे और ऐसे बलून्स वगैरह ना लगाए थे। इट वाज लुकिंग क्वाइट नाइस। रोड व्यू भी था और फूड हमने ऑर्डर कर लिया था। वी वर वेटिंग। बाय द टाइम किड्स गॉट अगेन देयर कलरिंग किट, सो दे वर बिजी। और लंच करने के बाद हम रिज़ॉर्ट आ गए थे और बाकी की जो शाम है वहाँ हम रिज़ॉर्ट में ही स्पेंड करेंगे। और रिज़ॉर्ट पहुंचने के बाद हस्बैंड रूम में चले गए थे। मैं और बच्चे वी वेंट टू एक्सप्लोर द रिज़ॉर्ट, क्योंकि रिज़ॉर्ट अच्छे से हमने ना घूम के नहीं देखा था। तो दिस इज़ द एंट्री वे। यहाँ पे ऐसे सिटिंग एरियाज़ वगैरह है और काफ़ी अच्छा और स्पेशियस है, ब्यूटीफुल रिज़ॉर्ट। और एंट्री वे में ऐसे क्रिसमस डेकोरेशंस उन्होंने किया है। लॉबी के अंदर कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पे आप ना बैठ सकते हो। गेम्स वगैरह भी रखी है। अगर आप फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, तो यू कैन पिक अ गेम एंड यू कैन प्ले। और फिर अभी बाहर हम बैक साइड की तरफ जा रहे हैं। पूल यहीं पे है। एक्चुअली हम आए थे पूल देखने, पर देन वी फॉरगॉट द कार्ड, क्योंकि पूल का गेट लॉक था। कार्ड मेरे हस्बैंड के पास था, सो वी कुडंट गो इनसाइड द पूल। तो बाहर से ही आपको मैं पूल का व्यू दिखा देती हूँ। हेलो दोस्तों, तो वाइन टूर हो गया है और ऑलमोस्ट 1.5 आवर का टूर था। और फिर उसके बाद हमने लंच किया। वी ऑल हैड पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा खा के फिर अगेन रिज़ॉर्ट में आ गए हैं और हस्बैंड रूम में चले गए हैं। मैं और बच्चे यहीं पे हैं। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग द रिज़ॉर्ट अच्छे से हमने घूम के नहीं देखा था, तो वही हम तीनों एक्सप्लोर कर रहे हैं। The time is now 3 o'clock, again 5 o'clock, sorry 5 o'clock it will be dark। और पूल देखने आए थे, पर कार्ड चाहिए पूल को एक्सेस करने के लिए। कार्ड हस्बैंड के पास है, तो देखते हैं अगेन इफ़ वी कम। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ग्रीनरी है और थोड़ी थोड़ी सी ठंड है अभी। अगेन शाम को ठंड बढ़ जाएगी, तो थोड़ी देर यहाँ पे हम एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करेंगे। वन्या इज़ माई हेल्पर, वो मुझे हेल्प करा देती है फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए। और फिर हम रिज़ॉर्ट में जाएंगे। बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, तो आई वॉज सिटिंग ऑन अ बेंच पे बैठी थी। उनको खेलने दिया उनका मन भरने तक। और फिर उसके बाद ऐसे ही हम ये जो रिज़ॉर्ट है वो एक्सप्लोर करने के लिए निकले। और ये बैक साइड है, इस साइड पे हम आए नहीं थे। ऐसे ना बेंचेस लगाए हुए थे, तो यू कैन सिट देयर। और ये सारे सूट्स हैं, तो हम जो रुके थे वो डीलक्स रूम है और यहाँ पे सूट्स भी अवेलेबल है। स्पा की फैसिलिटी भी है, तो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े रिसॉर्ट्स में स्पा की भी फैसिलिटी होती है। बहुत डिफरेंट तरह के और टाइप्स के स्पा अवेलेबल थे। हस्बैंड पूछ भी रहे थे कि मुझे स्पा करवाना है क्या। पहले मैं सोच रही थी कि करवाऊँ क्या, बट देन आई सेड नो। कभी मैंने ना स्पा ऐसे किया नहीं है, पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम मे बी व्हेन वी विजिट अ रिजॉर्ट आई विल टेक वन सेशन ऑफ स्पा टू एक्सपीरियंस दैट एज वेल। और बस सारे हमने जो रिज़ॉर्ट है पूरा हमने अच्छे से एक्सप्लोर किया। और फिर देन अगेन वी वेंट बैक टू दी होटल रूम। और हमने रूम में ही डिनर ऑर्डर किया था, तो सलाद, सूप और हमने पास्ता मंगवाया था। डिनर के बाद बच्चों ने थोड़ी देर टीवी देखा एंड सैटरडे एंड्स हियर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज है संडे। नाउ द टाइम इज़ अराउंड 10 o'clock।
तो अभी हम चेकआउट करके निकलेंगे। बैग्स वगैरह कार में रख दिए हैं। और आज ब्रेकफास्ट एज सच नहीं किया, कुछ बिस्किट्स वगैरह थी मेरे पास तो वही हमने खाया लाइट सा। और ऑन द वे हम डबलिन में एक स्टॉप लेंगे अराउंड 10:30-11, तो वहीं पे हम ब्रंच करेंगे। एक इंडियन रेस्टोरेंट है, लास्ट टाइम हम एसोफो आए थे तभी वहाँ पे हमने खाया था, इट वाज क्वाइट गुड। तो वहीं पे जाएंगे, तो वहाँ ब्रंच करके फिर हम LA के लिए निकल जाएंगे। शाम तक वी विल रीच, ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स का ड्राइव है यहाँ से। सो यस, छुट्टी ख़त्म और बस छुट्टी ख़त्म। इट वाज अ नाइस हॉलीडे। डिड यू एन्जॉय? यू हैड फन? थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा यहाँ पे घूमा। इट वाज नाइस डे, रिलैक्सिंग एंड पीसफुल। तो अगेन बैक टू रूटीन। घर जाने के बाद वही सब, स्कूल, ऑफिस, घर को संभालो एंड ऑल, इट विल बी द सेम। सो फॉर अ चेंज इट वाज गुड। और ये हॉलीडे व्लॉग्स जल्दी मैं पोस्ट करूँगी, सो स्टे कनेक्टेड। और इंस्टाग्राम में मैंने कुछ आज फ़ोटोज़ और थोड़े बहुत शॉर्ट्स शेयर की है, सो डू चेकआउट एंड आई विल सी यू अगेन लेटर। टिल देन बाय बाय। Bye. एंड देन वी टुक अ स्टॉप एट डबलिन। तो हम आए हैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में। इस रेस्टोरेंट का नाम है चाट भवन। तो यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा होता है। वी लाइक द टेस्ट वेरी मच। तो लास्ट टाइम भी जब हम SFO आए थे लास्ट ईयर दिसंबर में, तब हमने इस रेस्टोरेंट पे विज़िट किया था। द फूड वाज क्वाइट गुड। सो इस बार यहाँ तक आए थे तो सोचा यहाँ भी एक बार खा के जाते हैं। और हमने ऑर्डर किया था मिनी वेज थाली और बच्चों के लिए पूरी भाजी लिया था। खाना काफ़ी अच्छा था, भूख भी लगी थी क्योंकि हमने नाश्ता किया नहीं था। तो वी हैड गुड फूड एंड फिर वहाँ से फिर हम अगेन निकल गए घर के लिए। एंड वी वर सपोज टू रीच होम बाय 6 o'clock, पर रास्ते में इतनी ट्रैफिक थी, द रोड वॉज सो मच ब्लॉक्ड, बहुत ही स्लो मूविंग। कई जगहों पे तो हम लिटरली रुके हुए थे। तो ऐसे रुक के बहुत मतलब लंबा हमारा ये जो जर्नी है वो हो गया। और छुट्टी भी एंड हो रही थी, सो एवरीबडी वर गोइंग बैक। So we were stuck in a bad traffic, और instead of 6 we reached home at 8:30 और 8:40 I guess। तो काफ़ी लेट हो गया। बच्चे भी ना कार में बैठ के बोर हो गए थे, सो भी गए थे, पर अगेन दे वर गेटिंग बोर्ड। 20 और 40 के स्पीड में ना कार जा रही थी, तो इतना स्लो मूविंग ट्रैफिक था। और अगेन कल ऑफिस भी है, बच्चों की स्कूल भी है। But then finally we reached home. तो दोस्तों, और अभी हम घर पहुँचे हैं। टाइम इज़ अराउंड 8:30। बच्चे बहुत थक गए गाड़ी में बैठ के, हम भी। एक्चुअली जब वहाँ पे हमने खाना खाया, वहाँ से निकले तो टाइम बता रहा था डेस्टिनेशन टाइम 6 o'clock, पर बीच में इतना ट्रैफिक लगा कि बस ऑलमोस्ट 2 hours वी वर स्टक इन ट्रैफिक। और अभी घर पहुँचे हैं, इट्स 8:30 और कल स्कूल भी है। गाड़ी में बैठ के ही ना बच्चे बोर हो जाते हैं। बस घर आए हैं और अच्छा हुआ डोसा का पीठ मैंने ना इडली बैटर बना के रखा था, तो अभी फ्रिज से निकाला है, डोसा बनाऊंगी। चटनी पाउडर है तो उसी के साथ बच्चों को मैं बना के दे दूंगी और खा के सुला दूंगी, कल स्कूल है। तो बस ये व्लॉग यही एंड करती हूँ। अगेन आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।